जे लेस देन इक्वल टू 2 है। सो यहाँ पे जे प्लस प्लस हो रहा है, इट मीन्स जे। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कोडिंग एरा में। आज हम बात करेंगे ड्राई रन। व्हाट इज ड्राई रन? ड्राई रन क्या होता है? सो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इंटरेस्टिंग भी है। जितने भी न्यू डेवलपर्स हैं जो प्रोग्रामिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, प्रोग्रामिंग में आना चाहते हैं, उनके लिए ड्राई रन बहुत इम्पोर्टेंट है। ड्राई रन करने आना चाहिए, तभी आप एक अच्छे कोडर बन सकते हैं। ओके, हम देखेंगे कि ड्राई रन किया कैसे जाता है, क्या तरीका है इसका, और इसके बेनिफिट्स क्या हैं। अगर आपको अच्छी तरह से ड्राई रन करना आता है तो आपका लॉजिक भी अच्छा होगा, आप अपना लॉजिक बिल्ड कर सकते हैं, और इसके साथ आप एक अच्छे प्रोग्रामर बन सकते हैं। आपको ड्राई रन करने आना चाहिए। तो मेरी सलाह है, जितने भी नए नए हैं जो अभी प्रोग्रामिंग सीखना स्टार्ट किए हैं या प्रोग्रामिंग करना शुरू किया है या किसी कंपनी में जॉब करना स्टार्ट किया है एज ए फ्रेशर, तो उनको ड्राई रन करने आना चाहिए। अब बहुत से लोगों को यहाँ पे लग रहा होगा कि ड्राई रन ये क्या होता है, ये कौन सी चिड़िया का नाम है? ड्राई रन क्या होता है? ड्राई मीन्स सूखा और रन मीन्स दौड़ना, सूखा दौड़ना। क्या ड्राई रन मीन्स सूखा दौड़ना होता है? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। ड्राई रन का मतलब होता है सूखा दौड़ना। ना आपके पास सिस्टम है, कुछ भी नहीं है अगर आपके पास, और आप किसी भी प्रोग्राम का आउटपुट लेना चाहते हैं तो आप उसको अपने दिमाग में रन कराइए, कॉपी पे कलम का यूज कीजिए और उसका आउटपुट निकालने की कोशिश कीजिए कि इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा। तो जो ये तरीका होता है, इसी को हम ड्राई रन बोलते हैं। ओके, तो अब जब गूगल करेंगे तो वहाँ पे भी आपको दिखेगा, सिंपल यही है। तो मैं यहाँ पे गूगल करके दिखा देता हूँ, व्हाट इज ड्राई रन इन प्रोग्रामिंग। ओके, आप यहाँ देखेंगे, a dry run is a process of a programmer manually working through their code to trace the value of variables. Okay, ड्राई रन क्या है? प्रोग्रामिंग का एक इनिशियल स्टेज है। जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखना शुरू करते हैं तो उसका एक इनिशियल स्टेज है, जिसमें हम क्या करते हैं कि हमारे पास सिस्टम नहीं होता है, हम कॉपी और कलम का यूज करके प्रोग्राम लिखते हैं और उसके वैल्यू को फेच करने की कोशिश करते हैं, वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं कि वो वैल्यू क्या है। तो अगर हम ऐसा कॉपी पे कर लेते हैं तो हम ऑब्वियसली हम सिस्टम पे भी वो काम कर लेंगे। ड्राई रन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ प्रोग्रामर। ओके, अब हम समझते हैं कि ड्राई रन किया कैसे जाता है। ओके, अगर आपको ड्राई रन करना आता है तो आपका लॉजिक हमेशा अच्छा होगा, आप किसी चीज़ को वर्सटाइल तरीके से सोच सकते हैं और उसको प्रोग्राम में लिख सकते हैं। ओके, अभी अगर मेरे पास कोई भी लैंग्वेज नहीं है, मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी कॉपी और कलम का सिर्फ यूज करके और ये निकालने की कोशिश करूँगा कि जो यहाँ पे वेरिएबल सम है, तो इस सम वाले वेरिएबल में क्या वैल्यू सेट हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे मैंने समझाने के लिए बिल्कुल ही एक सिंपल प्रोग्राम लिख रखा है। एक मैंने लूप चलाया है, फॉर लूप, इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू 2, यानी 2 तक चलेगा, आई प्लस प्लस। एक और लूप इसके अंदर चल रहा है, फॉर इंट जे इक्वल टू 0, जे लेस देन इक्वल टू 2, जे प्लस प्लस, ये भी 2 तक चलेगा। और फाइनल रिजल्ट मुझे मिल रहा है वेरिएबल सम में, तो सम इक्वल टू आई प्लस जे। ओके, तो हम इसमें अब ड्राई रन के थ्रू ये कोशिश करेंगे, ये निकालने की कोशिश करेंगे सम जो हमारा वेरिएबल है इसमें वैल्यू क्या सेट हो रही है। ओके, इसके लिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आप देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 3 वेरिएबल है। एक है आई, दूसरा है जे और तीसरा है सम। ओके, तो मैं यहाँ पे 3 कंटेनर बना लेता हूँ। सबसे पहले मैं एक कंटेनर बना लेता हूँ आई के लिए, दूसरा कंटेनर बना लेता हूँ जे के लिए, और तीसरा कंटेनर मैं बना लेता हूँ
जो सम है। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे 3 कंटेनर है। सो सबसे पहले हम देखेंगे प्रोग्राम, हम ऊपर से रन करना शुरू करेंगे अपने दिमाग में। सो सबसे पहले आई में वैल्यू क्या सेट होगा, आई इक्वल टू 0। ओके, इसके बाद आई लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू हो रहा है इसलिए ये नीचे चला जाएगा। और नीचे मुझे मिलेगा जे इक्वल टू 0, तो सो जे में भी 0 वैल्यू सेट होगा और कंडीशन यहाँ भी ट्रू होगा। ये कब तक चलना है लूप, जब तक कि जे लेस देन इक्वल टू 2 है। ठीक है, और इसके अंदर मुझे रखना क्या है, सम वेरिएबल में आई प्लस जे। तो सबसे पहले आई में वैल्यू क्या सेट हुआ, तो सबसे पहले आई में वैल्यू सेट हुआ 0 एंड इसके बाद जे में क्या वैल्यू सेट हुआ, तो जे में भी 0। तो हमें सम वेरिएबल में यहाँ पे क्या मिलने वाला है, तो सम में हमें मिलेगा 0 प्लस 0 इक्वल टू 0। तो जब एक बार लूप चलेगा तो हमें सम में 0 मिलेगा। ओके, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ेंगे तो अभी जो सेकेंड लूप है वो अभी ट्रू हो रहा है, वो तब तक ट्रू होगा जब तक जे लेस देन इक्वल टू 2 है। सो यहाँ पे जे प्लस प्लस हो रहा है, इट मीन्स जे जो 0 था वो अब चेंज होकर के 1 हो गया है। सो जे जो 0 था वो 1 हो गया है। ओके, इट मीन्स जब यहाँ पे हम सम में देखेंगे तो हमें मिलेगा, अभी आई चेंज नहीं हुआ है, सो 0 प्लस 1 इक्वल टू 1। सो हमें सम में 1 मिला, सम वेरिएबल में हमें 1 मिला। ओके, नेक्स्ट जब ये चलेगा लूप तो अब क्या होगा, जे प्लस प्लस हो गया, सो अब जे क्या हो जाएगा 2। इट मीन्स कंडीशन अभी भी ट्रू हो रहा है, क्या, जे लेस देन इक्वल टू 2, यस ऑब्वियसली। सो अब हमारे पास जे वेरिएबल में वैल्यू सेट हुआ है, वो हुआ है 2। तो मैं इसको हटा लेता हूँ यहाँ से, इस वेरिएबल को भी हटा लेता हूँ वैल्यू को। सो जे इक्वल टू 2 हो गया है। इट मीन्स सम में हमें मिलेगा 2 प्लस 0 इक्वल टू 2। इसके बाद जे प्लस प्लस हुआ 3। अब ये कंडीशन मैच नहीं कर रहा है तो ये लूप अब ऊपर चला जाएगा। इट मीन्स आई इक्वल टू 0 था, सो आई इक्वल टू आई प्लस प्लस हुआ तो आई इक्वल टू अब 1 हो जाएगा। सो आई इक्वल टू जो वैल्यू है यहाँ पे वो अब 1 हो गया है। ओके, इसके बाद सेकेंड लूप में आएगा, अब जे दोबारा से 0 से इनिशियलाइज हो गया, सो जे इक्वल टू यहाँ पे 0 सेट हो जाएगा। सो जे इक्वल टू 0। नाउ सम में हमारा वैल्यू क्या मिलेगा, 1 प्लस 0 इक्वल टू 1। ओके, सो इसी तरह से हम ड्राई रन कर सकते हैं किसी भी प्रोग्राम का, और हम ये चेक कर सकते हैं कि हमारा वेरिएबल में वैल्यू क्या सेट हो रहा है। सो इसके लिए हमें कॉपी कलम की ज़रूरत पड़ेगी, हमें किसी भी सिस्टम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हैबिट में होना चाहिए, किसी भी प्रोग्रामर के हैबिट में होना चाहिए कि ड्राई रन किया कैसे जाता है। सो और किसी भी प्रोग्राम को लिखने से पहले हमें उसका ड्राई रन करना चाहिए, जिससे कि हम उस प्रोग्राम को एक्यूरेट और सही तरीके से लिख सकें। ओके, सो आशा करता हूँ कि आपको ड्राई रन करना आ गया होगा और आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ड्राई रन क्या होता है और कैसे किया जाता है। सो ड्राई रन नथिंग, ये कुछ बड़ी चीज़ नहीं है। हाँ, जो प्रोग्राम हम लिखना चाह रहे हैं, जो लॉजिक हमें लिखना है, उसको हम कॉपी कलम का यूज़ करके हम मैनुअल उसका आउटपुट निकालने की कोशिश करते हैं, वही ड्राई रन कहलाता है। ओके, सो अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न होगा तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं क्लियर करूँगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।